गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो पिछला सेशन जो ऑसिलेशन का किया दैट वाज थ्रू एच.सी. वर्मा विच वाज नेम्ड एज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके आप ज़रूर देखिए। वेयर वी हैड डन द क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन द टाइम डिस्प्लेसमेंट related questions. Few questions were from the acceleration and velocity. Now today we will continue the topic, and as far as the board point of view, today we will going to do two very important derivations which are really very important derivations. So now let's open the notebook. If you have not even yet opened the notebook, so please open the notebook. Even if you have a textbook, so please open it. Even if you don't have it, you can leave it. So please open that one, and let's start with your topic. And the topic is oscillation in, we are doing it oscillation from your Maharashtra government textbook. So but the content in the textbooks are as per the NCERT syllabus. So मतलब आपको वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको NCERT के हिसाब से ही स्टडीज़ करनी है। तो देखिए अब हमारा जो कंटेंट है विच इज़ कंपोजिशन of SHMs, because now the derivation which will come is, जो क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में वो आता है कि शो दैट कंपोजिशन ऑफ SHM इज ऑल्सो एन SHM। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि दो SHM जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जब मिक्स होते हैं, आपने देखा होगा स्विंग्स में देखा होगा, जब ये स्विंग होता है और आप जब पुश करते हैं तो आपका जो फोर्स होती है वो भी एक SHM के फॉर्म में होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जो है उसको पुश करने से आप क्या करते हैं, जब वो आता है और आप अपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस सिचुएशंस में ऐसा होता है कि जो नया एम्पलीट्यूड होता है कई बार वो कम हो जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में कम हो जाता है। लेकिन अगर आप उसी के फेज में आके जब वो जो रिटर्न जा रहा है उसी समय आप उसको पुश कर देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उसकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाती है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स व्हेन यू ऐड द टू SHMs। सो हमें ये प्रूव करना है कि दो SHM को मिक्स करने के बाद भी वो SHM ही बनता है, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एम्पलीट्यूड एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एम्पलीट्यूड। So these are the two very important questions. Okay, now we will have to prove this one. So how we can do this one? तो जनरली हम क्या करेंगे, दो इक्वेशंस लिखेंगे कि let the two SHMs are x is equals to a sin ओमेगा टी प्लस अल्फा। SHM को लिखने का तरीका यही होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होती है वही SHM को रिप्रेजेंट्स करती है। सो लेट अस अज्यूम द फर्स्ट है, तो इसमें A1 ये x1 है, इसके एम्पलीट्यूड A1 है, टाइम पीरियड विल बी सेम, दोनों के टाइम पीरियड हम सेम तरह के एज्यूम करते हैं, बस इनके फेज अलग अलग है। तो एक है अल्फा फेज, मतलब उनकी पोजिशनिंग्स, देयर पोजिशंस आर डिफरेंट, सिंस देयर पोजिशंस आर डिफरेंट एंड देयर डिस्प्लेसमेंट विल बी डिफरेंट। x2 इज द सेकेंड SHM विच इज A2 sin omega t plus alpha 2. This is equation 1 and this is equation 2. So here we have two types of SHMs. अब ये दो SHM मिक्स होने जा रहे हैं, कंपोजिशन का मतलब ऐड करेंगे। सो हम इसे ऐड करेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, दोनों वेव्स ऐड होने जा रहे हैं। x which can be equal to x1 plus x2, hence you can say that x will be equals to x1 is a1 sin omega t plus alpha 1 plus a2 sin omega t plus alpha 2. Now x is equals to, ये एम्पलीट्यूड है, अप्लाई साइन ऑफ A प्लस बी फॉर्मूला विच विल बी साइन A
इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी प्लस same formula will be applied in the second bracket, a2 sin omega t into cos alpha 2 cos omega t into sin alpha 2. Now x will be equals to, now what you have to do exactly, you will have to take a few things common. So here what I'm going to do, I'm going to take a sin omega t over here and over here cos omega t terms common. So in the first bracket sin omega t common, I'm taking it. So what I'll get, a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2, I have taken sin omega t. देखिए पहले समझिए जरा, हमने क्या किया, इसमें से sin omega t बाहर लिया तो a1 का मल्टीप्लाई cos alpha 1 के साथ तो a1 cos alpha 1, a2 का मल्टीप्लाई cos alpha 2 के साथ तो a2 cos alpha 2, और दोनों का sin omega t जो है वो एक कॉमन लिया. से यहाँ पे भी कॉमन लेंगे, cos omega t कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, a1 sin alpha 1 a2 sin alpha 2, a1 sin alpha 1 a2 sin alpha 2, और यहाँ आ जाएगा cos omega t. ठीक है, अब जरा ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब देखिए एग्जैक्टली ये एक एम्पलीट्यूड है मल्टीप्लाई बाय द कॉस वेक्टर, ये भी एक एम्पलीट्यूड है मल्टीप्लाई बाय द कॉस, दोनों को क्लब करूंगा. सो हम एज्यूम कर लेंगे कि कंसिडर a1 मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा 1 प्लस a2 मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा 2 इज एक्चुअली, देखिए दो एम्पलीट्यूड को ऐड करने के बाद भी हमें एक नया ही एम्पलीट्यूड मिलेगा. सो r एज्यूम कर लेते हैं एक एम्पलीट्यूड है, दैट्स अ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एंड दिस आर द कॉस, तो वो भी कॉस ही होगा, तो कॉस डेल्टा एज्यूम कर लेता हूँ. इसलिए डेल्टा एज्यूम करता हूँ कि दोनों एंगल को ऐड करने के बाद एक नया एंगल फ्रेम होगा, एंड दैट एंगल वी डोंट नो, सो लेट अस एज्यूम दैट इज कॉस डेल्टा. सेम वे हियर आई कैन से दैट a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2 which is your sin delta. Okay, now let us assume this is equation A and this as equation B. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन A एंड B को सॉल्व करेंगे. तो अब आप पहले तो फिलहाल इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट r cos डेल्टा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस r sin delta into cos omega t. So you can take r common, r is the amplitude, r I am taking common. So if I going to take r common, so you can see here sin a cos b plus cos a sin b. See the angle have reversed. The sin a cos b plus cos a sin b is a formula for a sin a plus b. तो sin of a plus b. अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये आया हमें मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ अ फाइनल एसएचएम, एंड ये जो दो थे वो थे एसएचएम्स ऑफ द इंडिविजुअल एसएचएम्स जो कि कंबाइन होने के बाद में ये बने. ये पैरेंटल एसएचएम्स हैं और ये है फाइनल. अब ये एसएचएम है कि नहीं वो हम कैसे प्रूफ करेंगे. देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जो एसएचएम की इक्वेशन जो होते हैं वो हमेशा एम्पलीट्यूड साइन के टर्म्स में होते हैं. तो ये भी साइन के टर्म्स में आया है, साइन के पहले एम्पलीट्यूड होता है, और मैंने आपको पहले कहा आर इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो वो भी एम्पलीट्यूड है. ओमेगा टी है और ये फेज है, ये फेज है फाइनल एसएचएम का, और ये दोनों फेज थे अपने पैरेंटल एसएचएम जो बनने जा रहे थे वो, और ये बनने के बाद एक नया फेज बनेगा. सो अब ये तो प्रूफ हो गया कि विच इज ऑल्सो एन एसएचएम, ये हमने प्रूफ कर दिया. सो टिल हियर द क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम फॉर 3 मार्क्स. ये 3 मार्क्स का डेरिवेशंस थे. सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को इंटरप्ट किया वीडियोस देखने में. बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, या आपको लग रहा है कि इसमें जब कुछ रेक्टिफिकेशंस होनी चाहिए, किसी भी तरह के कोई भी इश्यूज़ है, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा. और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी इस वीडियो को, क्योंकि ये सारी वीडियो जो बनाई जा रही हैं वो आप लोगों के लिए ही बनाई जा रही हैं. आप जैसे स्टूडेंट्स इस पेंडेमिक सिचुएशन में घर बैठे कोचिंग्स ना स्टार्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसके वजह से ही हो रही है. तो आप लोग प्लीज़ जो हैं वो अपने फ्रेंड्स तक फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ में नोट्स, रेडीमेड नोट्स जो हैं वो आपको एज इट इज़ मिलेंगे. आपको यही नोट्स जो हैं वो कंटिन्यू रखनी है और बनानी है. ओके, तो प्लीज़ आप रिज्यूम रहिए और कंटिन्यू रखिए और इन्जॉय करते रहिए स्टडीज़ का. कॉपी कर लीजिए
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर वो SHM है तो फाइंड इट्स एम्पलीट्यूड, यानी वी विल गोइंग टू गेट द वैल्यू फॉर R। अब हम R की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम जो है वो इन दो इक्वेशंस का हेल्प लेंगे एंड वी विल गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर R। ओके, सो टिल देन प्लीज आप कॉपी कर लीजिए जल्दी जल्दी, वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं। अभी मैं रब कर रहा हूँ ये वाला पोर्शन। Now let's start with the further topic. So the question is, the topic which I am writing is resultant amplitude. How to calculate a resultant amplitude? Now याद रखिएगा एज इट इज आपको लिखना है, कुछ भी मेहनत मत कीजिए आप, मैंने जैसा लिखा रहा हूँ आपको वैसे वैसे आप लिखते जाइए, नोट्स आपके परफेक्ट बनते जाएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो इसके लिए अब आपने देखा कि हमने इक्वेशन जो है यहाँ पे ए और बी करके अज्यूम किया, दिस इज ए इक्वेशन, दिस इज बी, सो व्हाट आई एम डूइंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। हम ए और बी को स्क्वायर एंड ऐड करेंगे, जब स्क्वायर एंड ऐड करेंगे सो दिस, ये दो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये जो ये राइट हैंड साइड में जो लिखा है ना, इसको पहले लिख लेता हूँ। सो व्हाट आई कैन डू इज आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। अब मैं थोड़ी सी ट्रिक यूज करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, आपको समझ में आ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो टर्म है वो क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर करने जा रहा हूँ, रेडी। देखिए थोड़े टर्म्स एक्सपांड होंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2। अब मैं ये वाला पार्ट जो है ना रब कर रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी लेंदी होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos अल्फ़ा 1 इंटू कॉस अल्फ़ा 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और दूसरा वाला भी मैं नीचे ही कर रहा हूँ, अभी इसका स्क्वायर करने जा रहा हूँ। ये देखो a1 साइन अल्फ़ा 1 है, कम ऑन, a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा 2, a1 इंटू a2 साइन अल्फ़ा 1 इंटू साइन अल्फ़ा 2, ठीक है। Now what you have to do, you have to take a1 common. See, you will have to take a1 common here, and from here you have to take a2 common. Over here you can take a2 times of a1 and a2 common, and here you can take r square common. So once you will take r square common, in the bracket there will be a sin square delta plus cos square delta, and you know very well कि sin square theta plus cos square theta value becomes 1। तो ये पूरा टर्म रिमूव्ड हो जाएगा, सिर्फ आपको r square टर्म बचेगा, और वही तो आपको फाइंड करनी थी। फिलहाल यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जब आप a1 स्क्वायर कॉमन लेंगे यू विल गेट cos स्क्वायर अल्फा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 जो कि 1 हो जाता है। आपको बातें समझ में आई? ये दोनों के टर्म्स में मैंने 1 लिख दिया ताकि स्पेस थोड़ा कंसेशन हो जाएगा यहाँ पे, अगर नहीं लिखूंगा। यहाँ पे हम a2 स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ओके। एंड नाउ आई एम जस्ट रबिंग दिस पोर्शन। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, over here since this is your 2 times of a1 into a2, this is cos alpha 1 into cos alpha 2 plus sin alpha 1 into sin alpha 2। ये कोई फॉर्मूला है, आप ज़रा देखिएगा। this is your r square, this is your a1 square, this is your a2 square, this is 2a1 into a2, ओके। ये कौन सा फॉर्मूला है? yes, cos ऑफ a माइनस बी, प्लस अगर है तो माइनस आता है, तो cos ऑफ a प्लस बी फॉर्मूला। दिस इज योर आर स्क्वायर, सो व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर r, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2 cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। और इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया। दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, वेरी मच सिमिलर टू द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अगर आपको याद होगा, दो वेक्टर अगर है, सर्टेन एंगल है, यहाँ पे दो फेज है,
और उनके एम्पलीट्यूड हैं, और ये है उनका फेज डिफरेंस, दो एसएचएम की फेज डिफरेंस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। आपको इस तरीके से आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं उस एसएचएम की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था जो हमने किया। हमने नथिंग स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दिया, a1 स्क्वायर कॉमन निकाला, ये आपका 1 हो गया, a2 स्क्वायर कॉमन निकाला, ये आपका 1 हो गया, ये कॉमन निकाला तो ये हो गया cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला बन गया टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये फॉर्मूला बना। ओके, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सब क्वेश्चंस आते हैं, केसेस बनते हैं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ आप इसे कॉपी कर लीजिए। आई होप सो आपने कॉपी कर लिया होगा। तो now let us do few cases. Case 1. Case 1 says if alpha 1 minus alpha 2 is 0, मतलब दोनों के दोनों साथ साथ जा रहे सेम फेज में। आप याद रखिएगा जब साथ साथ जाते हैं ना तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं, जिसे ऐड हो जाती है। चलिए चेक करते हैं। सो इफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इज 0, इट मीन्स cos alpha 1 minus alpha 2 becomes 1. In that case your r will be equals to under root of a1 square a2 square 2a1 into a2, which can be under root of a1 plus a2 the whole square, which can be a1 plus a2। दोनों रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड हुआ वो दोनों की समेशन हो गई। दोनों एम्पलीट्यूड अगर एक 3 है और एक 5 है, 8 हो जाएगा, आंसर्स ऐड हो गया। सेकेंड केस व्हेन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इज 90, ट्राई टू अंडरस्टैंड, या 180 कर ले। अब 180 भी लेके कर सकते, पहले तो मैं 180 ले। 180 मतलब एक इस एंड पे और एक इस एंड पे। देखिए ये जब ऐसे करके जाएंगे तो ये अपोजिट फेज हो गए, एक दूसरे से 180 का डिफरेंस है। सो ऐसे फेजेस में cos alpha 1 minus alpha 2 will be minus 1. In that case your r will be under root of a1 square a2 square minus 2a1 into a2. This is will be a minus. तो ये तो बन गया आपका a minus b का whole square formula r. Hence you can say that the value for r will be a1 minus a2. यानी अब जो आया वो एम्पलीट्यूड जो होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दैट विल बी अ डिफरेंस, ये एक डिफरेंस होगा। सो दिस विल बी अ डिफरेंस, ये एक डिफरेंस हुआ, याद रखिएगा। मतलब समझिए अगर 3 मीटर का एम्पलीट्यूड से कोई एसएचएम आ रही है, यहाँ से 3 मीटर का स्विंग आ रहा है, दोनों स्विंग से अगर आपस में टकराएंगे तो वो स्टैंडिंग है जगह पे रुकेंगे, ना तो लेफ्ट राइट ना राइट करेंगे। आर यू गेटिंग? तो यही आपको बता रहा है। थर्ड केस व्हेन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इज 90 डिग्री। 90 मतलब एक मीन पे ही है और एक एक्सट्रीम से है, ओके। और ये ऐसे करके ठोकर लगेगी इनकी, तो चेक कर लेते हैं। सो इन दैट केस cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 बिकम 0, एंड इन उस केसेस में r विल बी अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 0, विच कैन बी अंडर रूट ऑफ a1 square plus a2 square. This will be the value for r. This will be the value for resultant amplitude. तो इस तरीके से हमने few cases we had done it. ये हमने कुछ cases किए जो कि बहुत important cases थे। The entire question comes for 4 marks. Proof an SHM, find the amplitude and any one of this case, कोई भी तीनों में से कोई भी एक केस जो है वो आपको आएगा और आपको उसके ऊपर कोरोलरी के थ्रू से, जैसे ज्योमेट्री में हम करते हैं थ्योरम करके और उसके कोरोलरी पे अप्लाई करते हैं, वैसे यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी एक आपको करना होगा। ओके, कॉपी कर लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके आप कॉपी करिए। ठीक है, आई होप सो आपने कॉपी कर लिया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, अब हम करने जाएंगे एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रीवियस जो हमारा एससी वर्मा का हम रुक गए, हमें रुकना पड़ा इस एक्चुअली इसी की वजह से। एनर्जी की कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर नहीं हुई थी और कुछ क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन थे जो एनर्जी पे बेस्ड थे, तो आज हमारा ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगे इस पे बेस्ड।
सो लेट्स फाइंड आउट द एनर्जी। अगर कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास एनर्जी कितनी होती है? वी आर कैलकुलेटिंग द मैकेनिकल एनर्जी। अब आपको भी पता है कि मैकेनिकल की बात करें तो देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, देयर विल बी अ काइनेटिक एज वेल एज देयर विल बी अ पोटेंशियल। यानी आपको समझ में आ गया कि सर अभी काइनेटिक निकालने वाले हैं, पोटेंशियल निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे और अब बोल देंगे कि टोटल एनर्जी आ गई, है ना? ऐसे कुछ करेंगे। तो लेट्स कैलकुलेट द फर्स्ट पार्ट विच विल बी योर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो आपको भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है इट इज़ हाफ mv² होता है, हाफ मास। अब v वेलोसिटी इज, अभी हमने किया था ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² होता है, उसका स्क्वायर करेंगे। ये हमने SHM में किया हुआ है एंड वी आर कैलकुलेटिंग काइनेटिक एनर्जी। तो hence we can say that kinetic energy is half m omega square a square minus x square। और एक चीज नोटिस कीजिएगा, ये क्या है एग्जैक्टली? ये आपका फोर्स कांस्टेंट है। कैसे ये फोर्स कांस्टेंट है? फोर्स कांस्टेंट पता है ना, एसएचएम में फोर्स कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे ये? तो हमने देखा था कि सिंस ओमेगा क्या था, अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम, स्क्वायरिंग कीजिए, ओमेगा स्क्वायर इज के अपॉन एम, क्रॉस मल्टीप्लाई, के इज योर एम ओमेगा स्क्वायर। दिस इज हाउ वी गॉट एम ओमेगा स्क्वायर। एक्चुअली वो के होता है विच इज़ अ फोर्स कांस्टेंट। इस पर भी बहुत सारी एमसीक्यूज बनती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हमें कैसे के इज इक्वल एम ओमेगा स्क्वायर है वो मैंने आपको बता दिया, तो आप ये रेफरेंस पॉइंट के लिए कॉपी कर लीजिएगा ये कैसे है। वैसे भी आपने जो मेरी फर्स्ट 2 वीडियोस देखी हैं तो आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है? तो ये आपने लिख लिया। ये हुआ आपका काइनेटिक एनर्जी वाली कंसेप्ट। नाउ लेट अस कैलकुलेट फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड इज टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जैक्टली। ये आपका ओरिजिन है एंड these are the extreme points, okay? ये extreme points है। पार्टिकल जो है it is at the p position having the distance x डिस्टेंस पे पार्टिकल है, ठीक है? यही x जो है वो यहाँ पे ये x है। पार्टिकल को मैं मूव करता हूँ अवे फ्रॉम द p एट द q थ्रू अ डिस्टेंस dx डिस्टेंस से मैं मूव करता हूँ। सो नंबर 1, सॉरी वी आर कैलकुलेटिंग नंबर 2। तो उसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट ये है, force acting on a particle। पार्टिकल भी जो फोर्स एक्ट करता है इट इज kx माइनस kx। माइनस साइन इज गेटिंग द फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दैट, इट इज ऑन द अपोजिट डायरेक्शन, इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, और वी आर डिस्प्लेसिंग इट टुवर्ड्स द राइट। हम एक p से q की तरफ जाते हैं। सो देयरफॉर वर्क डन in moving a particle through small displacement dx, that is from p to q is, so from p to q we are displacing it, the small amount of work done is minus f into dx। why I am taking minus just because देखिए ये फोर्स आपकी अपोजिट डायरेक्शन, हमें इस तरफ मूव करनी तो हमें ये वाली फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, दैट विल बी अ माइनस। सो दैट फोर्स विल बी f, f is what, minus of minus kx into dx। so the small work is given by kx into dx। ये तो हुआ एक छोटा सा वर्क डन, this is a small work done। But now over here what we have to calculate, we have to calculate the entire work done। हमें कैलकुलेट करना है, ये तो छोटा सा वर्क डन है, हमें 0 से लेके p तक के लिए कैलकुलेट करना है कितना वर्क डन होगा। सो ये तो आया आपका काइनेटिक एनर्जी। अब मैं एक छोटा सा पार्ट रब कर रहा हूँ, ये आपने लिख लिया होगा, ओके? ये याद रखिएगा। ओके, थर्ड पार्ट, टोटल वर्क डन in moving a particle from O to P, O से P तक में,
तो टोटल वर्क डन दैट विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम O to P, so O to 0 to x, small work, so 0 to x kx into dx, ठीक है, 0 to x, okay. Now the k I am taking out, integration of x is x square by 2, तो फिलहाल तो मैं x into dx लिखता हूँ k, and now you all know that it is x square by 2, upper limit lower limit, ये मैं स्मॉल x से दिखाता हूँ क्योंकि दो x कंफ्यूजन ना हो जाए आपको. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे आप हाफ k by 2 आई एम टेकिंग आउट, x स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, सो दिस इज योर वर्क डन, ओके. यही वर्क डन जो है वो बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में स्टोर हो जाती है, जिसे हम कहते हैं हाफ k x स्क्वायर. और दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग एसएचएम. अब आप नोटिस कीजिए, देखिए फिलहाल फिर से देखिए, P पोजीशन पे था पार्टिकल, P के ऊपर स्टोरिंग फोर्स है लेफ्ट की तरफ हो रही है, हमें पार्टिकल को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाना है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट थ्रू अ क्यू dx. सो फॉर dx के लिए हमने वर्क डन कैलकुलेट किया, ये तो थोड़ा हुआ, ऐसा ही वर्क डन O से P तक में किया होगा, तो इतने से वर्क डन के लिए 0 to x into dx, x का x स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूटेड, एंड वी गॉट इट पोटेंशियल एनर्जी एज हाफ k x स्क्वायर, हाफ k x स्क्वायर. दिस इज अ फॉर्मूला, ठीक है. अब हम सम्स को कर सकते हैं, आई थिंक आपने कर लिया होगा, ये मैं रब कर देता हूँ. नाउ फोर्थ स्टेप और एक थर्ड मेन टॉपिक, थर्ड स्टेप, kinetic first, potential second, third is total energy, which is a summation of kinetic energy plus potential energy. So what is a kinetic energy? It is half k a square minus x square, and the potential is half k x square. If you're going to take a common half k, so you will get a square minus x square plus x square cancel, so the total energy is half k a square. और इस तरीके से ये बता रहा है कि टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, बिकॉज वहाँ पे x नहीं आया, मतलब पार्टिकल कहाँ पे भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पार्टिकल मीन पे है, एक्सट्रीम पे है, बीच में है, कहीं पे भी होने दो, टोटल एनर्जी फिक्स्ड होती है, यानी टोटल एनर्जी ऑलवेज बी कंजर्व्ड, वो हमेशा ही कंजर्व्ड होती है. तो ये फॉर्मूला हुआ टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल हाफ k a स्क्वायर. अच्छा, अब हम चाहें तो इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं अलग अलग टर्म्स में आते हैं. हाफ k क्या है एक्चुअली, m ओमेगा स्क्वायर होता है, देखिए अभी और आगे लेके जा रहे हैं. सो इस तरीके से हम, आपको भी पता है ओमेगा क्या होता है, 2 पाई n होती है, फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में लिखना चाहें, सो आई कैन से दैट टोटल एनर्जी इज हाफ m, इट इज़ 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा. तो इस तरीके से हम जो है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मिला 2m स्क्वायर पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर, which clearly says that total energy is directly proportional to square of mass. The total energy is directly proportional to square of frequency. The total energy is directly proportional to square of amplitudes. ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि टोटल एनर्जी, ऐसा भी आता है एग्जाम्स में प्रूफ करने, तीन में से कोई भी एक दे देगा आपको प्रूफ करने के लिए आएगा, ये ना पूछ करके आगे तो यहाँ से आके कंटिन्यू करना होता है. ओके, कॉपी कर लीजिएगा. इफ स्टिल इफ यू गेट एनी डाउट देन आस्क मी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा. उसमें कुछ भी अगर रेक्टिफिकेशन जैसा आपको फील होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे. ओके, सो टिल देन बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट टाइम.